अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि सर्दी का आगाज़ हो रहा है और साग का भी जो है वो आगाज़ हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज साग की रेसिपी जो है वो अपने चैनल पर शेयर कर दी जाए। आज हम साग जो है ना वो बिल्कुल विलेज स्टाइल में बनाएंगे। गांव के अंदर किस तरह से साग बनाया जाता है, हर बंदे का साग बनाने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। शहरों के अंदर साग बनाने का तरीका मुख्तलिफ है, जबकि विलेज के अंदर साग बनाने का जो तरीका है वो मुख्तलिफ है। तो गांव के अंदर साग जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है, आज हम उसी तरीके से साग को बनाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि साग को जो है ना वो आपने काट के अच्छी तरह से धो लेना है। उसके बाद जिस बर्तन में आपने बनाना है, जिस कढ़ाई में बनाना है, उसमें साग ले लें और 1 से 2 गिलास पानी डालकर आपने जो है ना वो इसको ढक कर इसको रख देना है। 4 से 5 मिनट तक हम इसको कवर करेंगे ताकि ये जो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा नीचे चला जाए। जहाँ पर ये देखें थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने इस स्टेज पर क्या करना है कि इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर देनी है, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। साथ ही हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना, जिसमें नमक और लाल मिर्च और हल्दी पाउडर जो है वो ऐड कर देना है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर जस्ट 1 kg के करीब साग बना रही हूँ। 1 kg साग है और हाफ़ kg से थोड़ी कम जो है वो पालक है, और थोड़ा सा जो है ना वो इसमें बाथू ऐड किया गया है। हम लोग बहुत ज़्यादा साग नहीं बनाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा साग बनाकर स्टोर कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने जब भी साग बनाना होता है ना फ्रेश ही बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अब हमने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, ताकि हमारा साग सॉफ्ट हो जाए, पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखें अभी पानी जो है वो खुश्क नहीं हुआ और अभी साग में थोड़ी कसर है, तो हम इसको 10 मिनट के लिए जो है ना वो और कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर देखें तकरीबन टोटल जो है ना 25 से 30 मिनट लगे हैं पानी खुश्क होने में और साग को इस स्टेज पर आने में। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर थोड़ा सा गंदम का जो आटा होता है ना, जो हम रोटियां बनाने के लिए यूज़ करते हैं, 1 से 2 टेबल स्पून जो है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको जो है ना वो हमने मिक्सअप कर लेना है। साग बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना, वरना थोड़े से लम्स से बन जाएंगे। थोड़ा सा साग को ठंडा होने देना है और उसके बाद मिक्स करके जल्दी से इसको जो है वो अच्छी तरह से हिला लेना है। अब आपने क्या करना है कि सिलवटा ले लें, या जिसको मैदानी बोलते हैं, जिसके साथ हम लस्सी बनाते हैं, उसके साथ जो है ना आपने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ठीक है, ये स्टेप जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग जो है ना वो साग को ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर लेते हैं, लेकिन मुझे वो तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साग जो है ना बिल्कुल ब्लेंड किया हुआ अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम इसको सिलवटे के साथ जो है ना वो अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब हम इसका जी तड़का रेडी कर लेते हैं। तो हमने एक अलग से सॉस पैन ले लिया है और उसके आपने अंदर ऐड कर देना है लहसुन। लहसुन ऐड करने के बाद हमने इसको जो है ना वो फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेना है और इसको जो है ना गोल्डन ब्राउन होने देना है। इसको एक प्यारा सा कलर आने देना है ताकि जो है ना हमारा साग का तड़का जो है वो रेडी हो जाए। तो यहाँ पर इसको कलर आ चुका है। साथ ही साथ हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और जो गोल वाली लाल मिर्चें होती हैं ना, 5 से 6 हरी मिर्ची जो लाल मिर्चें हैं वो भी ऐड कर देंगे। बस अब हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हमारा तड़का जो है ना वो रेडी हो चुका है। अब इसको साग के अंदर ऐड कर देंगे और साग को जो है ना वो 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पका देंगे, तो हमारा ज़बरदस्त सा साग जो है ना वो रेडी हो जाएगा। ट्रस्ट में, अगर आपने इस तरीके से साग नहीं बनाया है तो बना कर देखें, बहुत अच्छा बनता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि साग के अंदर नमक मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डालते, ना ही अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हरी मिर्चों के साथ जो है ना वो साग को बनाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जल्दी से जाके ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। तो यहाँ पर हमारा साग रेडी है। बस यहाँ पर मैंने नमक चेक किया था कि पूरा है ना। उसके बाद इसको हमने कर लिया है जो डिश आउट। अगर आपके पास मक्खन है तो इसके ऊपर मक्खन डालकर खाएं, इससे इसका टेस्ट जो है, फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इसके साथ मकई की रोटी भी खा सकते हैं और सिंपल जो है वो रोटी भी, दोनों तरीके से ये बहुत अच्छा लगता है। तो मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।